मौत यहां खैरात में बट रही है। एक तरफ है इराकी सेना तो दूसरी तरफ है आईएसआईएस के हत्यारे और बीच में मोसुल के मासूम बाशिंदे। बगदादी के गुर्गों ने अपना आखिरी किला बचाने के लिए अब एक नई चाल चली है। उन्होंने मौत को एक खूबसूरत नकाब से ढक दिया है। इराकी सेना और पेशमर्गा सैनिकों के लिए बुरके के पीछे छिपी खौफनाक मौत को पहचान पाना नामुमकिन हो गया है। कुछ यही हालात लीबियाई सेना का भी है। यह हसीन मौत बोलती भी हैं, कई बार रहम की भीख मांगती हैं और फिर जो करती हैं उससे सामने आता है तबाही का मंजर। हिजाब से झांकती सुर्ख लाल आंखें, मदद के लिए बढ़े दो हाथ, रहमत के लिए निकलती गुहार। लेकिन जब बेपर्दा हुई वो पर्दा नशी, तो हुआ धमाका। लीबिया की सड़कों पर नकाब में बुरके के अंदर छिपकर घूम रही है हसीन मौत। सिरते के एक इलाके तक में सिमट चुके आईएसआईएस और लीबियाई सेना में जबरदस्त जंग जारी है, लेकिन हार कर भी हार नहीं मान रहा आईएसआईएस। अब उसने सेना के खिलाफ निकाला है अपना सबसे खतरनाक खौफनाक हथियार, जो पोशीदगी में छिपी जितनी घातक है उतनी सटीक भी। इस मौत को पहचान पाना मुश्किल है। धमाके की आवाज पहले आई या मौत, इसका पता तो उनको भी नहीं चलता जिनका जिस्म आग के उस गोले में राख बनकर उड़ जाता है। दरअसल अपने निशाने का पीछा करने वाली मिसाइल से भी घातक हैं ये। दुश्मन का पीछा करने और उसे खत्म करने की कुव्वत है इनमें। ये हैं आईएसआईएस के सुसाइड बॉम्बर। चाहे वो लीबिया हो या इराक का मोसुल या फिर सीरिया का रक्का, अपनी हार से बौखलाए आईएसआईएस के इस हथियार ने तहलका मचा दिया। बस टारगेट पर गाड़ी भिड़ाई, अंदर बैठे आतंकी ने बटन दबाया और फिर आवाज से कांपी धरती, आग के शोले से दहला आसमान, बाकी बचा तो सिर्फ धुएं और धूल का गुबार। अब लीबिया में भी आईएसआईएस के ताबूत में अंतिम कील ही ठोकी जा रही है। लीबियाई सेना की आग उगलती बंदूकों ने आतंकियों के पैर उखाड़ दिए हैं। वहीं अमेरिकी हवाई सेना ने भी आसमान से उन पर कहर बरपा रखा है। ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के ट्रेन जाबाजों ने आतंकियों की बंदूकों को खिलौना बना दिया है। अंदेशा था, अंदाजा भी, कि आईएसआईएस इराक और सीरिया की तरह अपने सुसाइड बॉम्बर्स को भेजेगा। हुआ भी यही। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं एक गाड़ी आगे बढ़ रही है। मौत की उस आहट को भांपकर सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों को जहां जगह मिली उन्होंने भागना शुरू किया, लेकिन बीच में पहुंचकर आईएसआईएस के सुसाइड बॉम्बर ने किया तेज धमाका। उसकी जद में जो भी आया नेस्तनाबूद हो गया। लीबियाई सेना अभी इन हमलों से दहशत ज़दा है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है,
लेकिन जिन इलाकों में वो अपना कब्जा और जीत को मुकम्मल मानकर बैठे थे, उन्हीं के अंदर से अब आईएसआईएस ने अपना नया खूबसूरत हथियार भेज दिया है। भीड़ के बीच में आम चेहरों और नकाब में छिपकर इस नई मौत ने अपनी चहलकदमी शुरू कर दी है। दरअसल चलती फिरती मौत हैं आईएसआईएस आतंकियों की शरीके हयात, यानी उनकी बीवियां। बीते कुछ समय में इस हसीन मौत का हमला तेज हो गया है। पिछले कुछ समय में आईएसआईएस की इस महिला ब्रिगेड की 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने खुद को उड़ाकर कई लीबियाई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अपनी सिमटती सल्तनत के आखिरी कोने में दुबके बैठे आतंकियों ने अब दुश्मन के गढ़ में खुद न जाकर नकाब में छिपी अपनी बीवियों को भेजा है। आईएसआईएस अपने कब्जे वाले इलाकों से लड़कियों से जबरन अपने आतंकियों से शादी करवाते थे। कुछ आतंकी तो मासूम बच्चियों तक से शादी करते थे। अब जरा इस तस्वीर पर नजर दौड़ाइए, जहां बुरखे से झांकती इन निगाहों में एक इल्तिजा छिपी हुई है। इल्तिजा दोस्त बनाने। हो सकता है जिन हालात और जिन माहौल का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उसमें औरतों के साथ दोस्ती के अल्फाज भी बेमानी लगते हैं, लेकिन ये बेमानी सी लगने वाली हकीकत आईएसआईएस के आतंकियों का वो सच है जिसे जो भी देखता है चौंक उठता है। क्योंकि औरतों को दहलीज के भीतर रखने का हिमायती आईएसआईएस बाकायदा कई डेटिंग साइट्स भी चलाता है, जहां वो दुनिया भर से उन महिलाओं को बरगलाकर इस क्लब में शामिल करता है और मजहब के नाम पर बहकाकर आतंकी से शादी करने के लिए तैयार कर लेता है। इसके बाद लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। जो तैयार नहीं होती उन्हें गुलाम बना दिया जाता है, और जो तैयार हो गई उन्हें सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है। मोसुल में हर तरफ तबाही का मंजर बिखरा पड़ा है। जिधर नजर घुमाएंगे आग का गुबार देखने को मिल जाएगा। और आग तो बस आग होती है, वो ये नहीं देखती कि दुश्मन जल रहा है या किसी मासूम का बचपन। इस शहर में रहने वाले मासूम अगर आग की लपटों से बचे हुए हैं तो उनके पेट की आग उन्हें खाए जा रही है। हद तो तब हो गई जब आईएसआईएस के आतंकियों ने पानी की एक पाइपलाइन को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से हफ्तों से मोसुल के करीब 6 लाख बाशिंदे प्यासे हैं, और अब ये प्यास उनकी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। यहां मौत सस्ती है, दर्द मुफ्त में बट रहा है। लाशें इतनी कि दफन के लिए जमीन कम पड़ गई। भूख ऐसी कि इंसान अपनी इंसानियत से नाता तोड़ बैठा। पानी की प्यास ऐसी कि जिंदगी जीने की प्यास खत्म हो रही है। पिछले 2 महीनों से हर रोज करीब करीब एक शब्द जरूर आपको सुनाई पड़ रहा है, और वो शब्द है मोसुल। वही मोसुल जिस पर बीते 2 सालों से बगदादी और उसके जिहादी कब्जा किए बैठे हैं। वही मोसुल जिसको वापस पाने के लिए इराकी और पेशमर्गा सैनिक लाखों टन बारूद फूंक चुके हैं। वही मोसुल जिस शहर की हद में रहने वाले लाखों इराकी हर वक्त आसमान पर मौत को मंडराते देखते हैं। चलिए आपको उसी मोसुल के भीतर लिए चलते हैं, जहां जिंदगी कैसे घिसट घिसट कर मौत के चंगुल से खुद को बचाने की कवायद करती दिखाई दे रही है।
वही मोसुल अब ईंट गारे का एक जिंदा कब्रिस्तान बना दिखाई देता है। उसी मोसुल में जिंदगी पनाह मांगती महसूस कर रही है। इराक का दूसरा सबसे बड़ा और तरक्की पसंद शहर अब अपनी गुर्बत के आंसू रो रहा है। पता नहीं इस शहर को किसकी नजर लगी कि जिंदगी और खुशियां इससे रूठकर अचानक दूर हो गईं। यहां लोग अब जब भी इबादत करते हैं तो शायद इसे भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाते हों कि यहां की रूठी बरकत वापस लौट आए। लेकिन फिल वक्त में तो इस शहर के आसमान पर भूख और प्यास का साया है। इस जिंदा शहर में हर रोज मर मर कर जी रहे लाखों लोग बस तड़प रहे हैं। यह मोसुल है जहां इस वक्त हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। कहने को इस शहर के कुछ हिस्से पर इराकी सेना का कब्जा हो चुका है, लेकिन बचा हुआ शहर अब भी आईएसआईएस के आतंकियों के रहमो करम पर ही बस सांस ले रहा है। क्योंकि इराक और कुर्दिश सेनाओं के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए बगदादी और उसके आतंकियों ने शहर के बेकसूर बाशिंदों की जिंदगी को रहन रख लिया है और उन्हें एक बूंद पानी के लिए तरसाना शुरू कर दिया है। मोसुल में सेना और इस्लामिक स्टेट के बीच जारी जंग के दौरान आईएसआईएस के आतंकियों ने पानी की सप्लाई को तबाह कर दिया। इस वजह से इस इलाके में रहने वाले करीब 6,50,000 लोग अब बूंद बूंद के मोहताज हो गए हैं। मोसुल के 15 जिलों की जल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है। शहर के बचे खुचे लोगों का एक बड़ा हिस्सा पानी के लिए जंग जैसे हालात से जूझने को मजबूर है। कई बार भूख की आग बंदूकों पर भारी पड़ जाती है और लूटपाट की नौबत तक आ जाती है। ये शहर का जिंदा सच है। मोसुल में चल रही जंग ने बहुत कुछ खाक कर दिया।